नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग एक छोटे से पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एसएससी और एनटीपीसी के मैथ्स में जो डिफरेंसेस है वो कहाँ-कहाँ पे आते हैं और थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि कैसे आप टाइम को मैनेज करें और डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने मॉक में नंबर इंक्रीज कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ से तैयारी करें कि आपकी मैथ्स अच्छे से इंप्रूव हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी और रेलवे की जो मैथ्स में डिफरेंसेस है वो कहाँ-कहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको एसएससी और एनटीपीसी के बारे में अभी हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। एनटीपीसी के सीबीटी 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? या रेलवे की किसी भी एग्जाम में भी ये सब चीजें आपकी फॉलो करती है कि जब हम बात कर रहे होंगे एसएससी के बारे में तो थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा कि एसएससी के और रेलवेज के जो मैथ्स के टॉपिक है उनमें कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं है। बट सवाल पूछने के तरीके जो है कि बहुत एनटीपीसी का कोई एक बहुत छोटा भी सवाल होगा, बहुत छोटा क्वेश्चन भी होगा, लेकिन याद रखिएगा उस छोटे क्वेश्चन में भी ना कहीं बहुत अच्छा, जितने भी छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी लॉजिक बेस होते हैं। कई बार बहुत अच्छे लॉजिक लगा देते हैं छोटे-छोटे क्वेश्चन में। जबकि एसएससी में क्या होता है, एसएससी एक फिक्स पैटर्न पे काम कर रहा है कि छोटा क्वेश्चन है कि अगर आपका 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 25 क्वेश्चन में से आपका 15-16 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होगा कि बहुत आराम से बन जाएगा। 16-17 15-16-17 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत आसानी से बन जाएंगे। जबकि जब हम लोग बात कर रहे होंगे सीबीटी 1 में या रेलवे के किसी एग्जाम की तो वहां का छोटा क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा अवेयर रह के बनाएंगे। क्यों अवेयर रह के बनाएंगे? बहुत लॉजिक डाल देते हैं उसमें। पहली चीज ये याद रखेंगे। मतलब बहुत माइनर डिफरेंस है ये, बट होते हैं डिफरेंसेस जो हम मॉक टेस्ट करते हैं, जब हम पीवाईक्यूज उठा के देखते हैं तो वहां पे हमको ये देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जैसे एडवांस मैथ की बात कर लेते हैं। एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक्स की बात करते हैं, जैसे ज्योमेट्री की बात करते हैं। अब ज्योमेट्री जब आप देखते हैं तो एसएससी में ना बहुत डिटेल ज्योमेट्री की जरूरत है हमको। जबकि जब आप रेलवेज के एग्जाम में आएंगे ना तो ज्योमेट्री आपको बहुत डिटेल नहीं पता हो, आपको बेसिकली अगर इसकी जो कॉमन थ्योरम्स है ना अगर वो भी आपको पता है तो आप ज्योमेट्री का अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप आसानी से बना ले जाएंगे। ये थोड़ा सा इसमें बहुत डिटेल हमको ज्योमेट्री चाहिए कि हमको पूरी डिटेल में ज्योमेट्री आनी चाहिए। जबकि रेलवेज में ऐसा नहीं है कि अगर आपको थोड़ी-थोड़ी सी थ्योरम्स भी पता है तो आपका काम चल जाएगा कि बहुत ज्यादा टाइम आप ज्योमेट्री पे ना दें। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये समझेंगे आप। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एसएससी में जब आप देखेंगे तो वो मेंस के एग्जाम में आते हैं, जबकि इसमें सीबीटी 1 में ही देखने को मिल जाएगा। जैसे हम आपकी बात करते हैं सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की बात करें, हम आपकी स्टैटिस्टिक्स के बाद का बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी आपका इसमें मेंस में एसएससी में मेंस में आता है, जबकि एनटीपीसी सीबीटी 1 में ही आ जाता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, द्विघात समीकरण की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मेंस में देखने को मिलेगा, जबकि वो पार्ट ऑफ एलजेब्रा है। पार्ट ऑफ एलजेब्रा है। एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ की बात करें वो दोनों में ही पूछी जाती है। इसमें भी पूछी जाती है और इसमें भी पूछी जाती है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एसएससी के सीबीटी सॉरी एनटीपीसी के सीबीटी 1 में भी देखने को मिलेगी और एसएससी में भी आपको प्री और मेंस दोनों में देखने को मिल जाती है। तो ये थोड़े-थोड़े से जो डिफरेंसेस है उसकी बात कर रहे हैं। अब अगले बात करते हैं 2D और 3D के। 2D और 3D, यहाँ पे बात मेंसुरेशन की हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो 2D 3D की बात अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे और एक टॉपिक लेके आएंगे अभी 2D 3D में जब आप देखेंगे तो अक्सर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रेलवे की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको फॉर्मूला बेस देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा बहुत घुमाने वाला सवाल आप बहुत उठा के देखेंगे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एसएससी में मिल जाते हैं, कई बार बहुत घुमाया जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत नहीं घुमाया जाता है। लगभग कई बार सीधा सीधा सा क्वेश्चन देखने को मिलता है फॉर्मूला बेस। तो अगर आप उसको फॉर्मूले अच्छे से कर लेंगे या उसके जितने भी पॉइंट्स है वो अच्छे से कर लेंगे, बेसिक अच्छा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपका उस वहां पे देखेंगे जब आप एसएससी में, तो अब शुरू हो गया है ये सीजीएल के मेंस में और सीएचएसएल के मेंस में। जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रेलवेज में बहुत पहले से प्री मतलब सीबीटी 1 में ही देखने को मिलता है आपको। 1 और 2 दोनों में आता है, तो सीबीटी 1 में भी आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको भी आपको अच्छे से करना चाहिए कि मतलब इसका भी कोई क्वेश्चन छूटे ना।
तो ये जो पॉइंट है ये हम आपको इस वजह से बता रहे हैं कि ये जो माइनर से और डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, अगर आप इन पर काम करेंगे तो बेसिक बात है कि आपका जो मार्क्स है और जो टाइम है वो दोनों चीजों पे इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये चीज हमारे एग्जाम में आ सकती है। ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हमने आपको बताए जो सिलेबस में आपके डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रैक्टिस के लिए क्या किया जाए, कि कैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने मार्क्स भी इंक्रीज कर पाए और टाइम भी मैनेज कर पाए। तो सबसे पहली बात है, आप एक कोई पर्टिकुलर मैथ्स की बुक उठा लीजिए। मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा कि आप पिनेकल उठा लीजिए। आप पिनेकल उठा लीजिए जिसमें रेलवे के सारे पीवाईक्यूज देखने को मिलते हैं। आपको रेलवे के सारे पीवाईक्यूज देखने को मिल जाते हैं। पिनेकल रेलवेज वाली अलग आती है, पिनेकल रेलवेज की अलग आती है, ये बात याद रखिएगा। तो पिनेकल उठा लीजिए और टॉपिक वाइज सारा पूरा रिवीजन लगा कर डालिए, सारे टॉपिक 100% कंफर्म कर डालिए, सब बहुत अच्छे से लगा डालिए, तो सारे पीवाईक्यूज आपके कवर हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस बहुत सही हो जाएगी। पहले इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप पहले कोई बुक उठा लीजिए, जैसे आपने पिनेकल उठा ली और पिनेकल से टॉपिक वाइज उठा लिया कि प्रॉफिट लॉस उठाया, उसके सारे क्वेश्चन लगा डाले। अगर आपने प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन लगा डाले तो वहां से आपके सारे जितने भी टाइप हैं वो क्लियर हो गए, उसके साथ साथ आप सारे पीवाईक्यूज भी आपके क्लियर हो गए। तो अब आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। उसके बाद सेकंड क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। सेकंड क्या करना है, आप मॉक टेस्ट दीजिए। देखिए मॉक टेस्ट से फायदा क्या होगा, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप वहां पे सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट, है ना। टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि एक्चुअल दिक्कत क्या आती है यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। अब दिक्कत क्या आती है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप एसएससी के एग्जाम देते हैं तो वहां पे क्या है, पेपर एक सिस्टमैटिक ढंग से बनता है कि 25 मैथ्स के क्वेश्चन है, उसके बाद 25 रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसके बाद 25 इंग्लिश के। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक क्वेश्चन मैथ का मिलेगा, हो सकता है अगला क्वेश्चन रीजनिंग का हो सकता है अगला क्वेश्चन जीएस का हो। तो आपका वो माइंड क्या होता है, उतनी जल्दी चीजों पे वापस आने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से इन एग्जामों में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 30 क्वेश्चन, 30 आपके मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो आपको 30 ही देखने को मिलेंगे, और आप जीएस के क्वेश्चन देखेंगे वो आपको 40 देखने को मिलेंगे। इन 30 में आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। अब क्योंकि टाइम बहुत ठीक ठाक है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की तो टाइम की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि एसएससी में तो 100 क्वेश्चन में 60 मिनट होता है, यहाँ पे तो 90 मिनट है। टाइम ऐसा नहीं है कि कम है, टाइम ठीक है, बट वो बात है क्योंकि वहां पे बीच बीच से आते हैं, बीच बीच से क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक मैथ का दे दिया, अगला जीएस का दे दिया, उसके बाद रीजनिंग का दे दिया। अगर ऐसे आएगा तो थोड़ी सी हो सकता है कि परेशानी हो जाए। तो पहले इस पे मॉक दीजिए, जितना ज्यादा मॉक देंगे, मॉक के साथ साथ पीवाईक्यूज भी देते रहिएगा, क्योंकि मॉक और पीवाईक्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। मॉक क्या होते हैं, जिससे भी आप लगा रहे हैं वहां पे कई बार हो सकता है कि वो उतना एग्जाम ओरिएंटेड ना दिया जाए, कई बार टफ क्वेश्चन लगा देते हैं, बहुत ज्यादा हो सकता है टफ लगा दे, है ना। जबकि पीवाईक्यूज से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा सही रहता है, कॉन्फिडेंस सही रहता है, और कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल है। तो पीवाईक्यू से आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करते चलोगे और आराम से आप वहां से ये देख ले जाओगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियां आ रही हैं, उनको पकड़ के हम उस पर काम कर लेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जब डेली आप एक मॉक लगाएंगे, जब आप मॉक लगा रहे हैं तो एक और चीज पे बहुत काम किया करिए, समझिएगा मेरी बात, कि अपने जो वीकर सेक्शन है, जो आपके वीकर सेक्शन है उनको कहीं पे राइट डाउन कर लीजिए कि आपका हर मॉक में आपने देखा कि मेरा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन गलत हो रहा है, हर मॉक में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो ये मेरा वीकर सेक्शन है। जो आपका वीकर सेक्शन है, आपने क्या किया, इसको उठा के दोबारा पूरा पढ़ डाला, दोबारा पूरा पढ़ लिया, फिर से पूरा पढ़ लिया। जब आपने इसको दोबारा पूरा पढ़ लिया तो अब जाहिर सी बात है, जब आपने इसको उठा के पढ़ लिया तो जो वीकर सेक्शन है, अगली बार से जो इस पे भी जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे थे वो भी सही होना शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी आपके वीकर सेक्शन है, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, या आप जीएस कर रहे हैं, तो जीएस में आप जितने भी की पॉइंट्स होते हैं उनको कहीं पे अपनी किसी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इनको भी पढ़ा करें। इसका भी फायदा होता है, हो सकता है क्वेश्चन अगली बार जो आए वो उस की पॉइंट से आ जाए, सेम ना मैच करे,
तो इससे क्या होता है कि जब आप लगातार 8-10 मॉक डालते हो तो उसके बाद नंबर आप देखेंगे खुद ब खुद आपके नंबर इंप्रूव करना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, मतलब आप हर दूसरे मॉक में देखेंगे आपकी पिछली बार से कुछ इंप्रूव हो रहा है, पिछली बार से कुछ इंप्रूव हो रहा है, और लगातार जब आप ये करते रहेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें, आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत प्रैक्टिस करिए, मतलब जितना ज्यादा मॉक लगा सकते हैं, जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगा सकते हैं वो करिए। या आप हमारे साथ जुड़े, मतलब हम एक छोटा सा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं आप खुद से करें, खुद से बनाने की कोशिश करें, मतलब जितना ज्यादा खुद से करेंगे उतना आपका फायदा है। या अगर आपको खुद से नहीं हो पाता है तो हम 30 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करेंगे। अभी अभी बताया हमने डीसीए विद राहुल सर पे के ऐप पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी डेली 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जहां पे आपको पोल देखने को मिलेगा। तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं, तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि सारे क्वेश्चंस को करने के बेस्ट अप्रोचेस क्या होते हैं, बेस्ट अप्रोच क्या होते हैं। तो बेस्ट अप्रोच के साथ हम कोशिश करेंगे इन 30 क्वेश्चंस को कैसे आप 35 से 40 मिनट के अंदर आराम से सारे के सारे क्वेश्चन बना ले जाए। नहीं तो अगर आप खुद से अच्छा कर ले रहे हैं तो खुद से अच्छा कर लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़े। हाँ, अगर आप चाहते हैं, आपके से खुद से नहीं हो पाता है, तो आप हमारे साथ आए, हम आपको एक एक क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच बताएंगे। आई होप जो मैंने आपको बताया है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इस पर इंप्लीमेंट करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।